अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो आईपी सिक्योरिटी सर्विसेज है। हम लास्ट टाइम आईपी सिक्योरिटी के बारे में पढ़ रहे थे। आईपी सिक्योरिटी बेसिकली क्या था? हम इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी भी कहते हैं। इसमें क्या था कि अगर 2 पर्सन्स ने आपस में कम्युनिकेशन सेंड करनी है, तो उसमें एक सेंडर होता था और दूसरा एक रिसीवर है। अब इन्होंने जब आईपी नेटवर्क पे आपस में कम्युनिकेशंस करनी है तो इनको प्रोटेक्शन चाहिए। अब वो प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ इंटेग्रिटी हो सकती है, ठीक है? इंटेग्रिटी का क्या मतलब था कि आपका जो डाटा है वो मॉडिफाई ना हो सके, ठीक है? फिर आपको प्रोटेक्शन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है? ताकि आप कॉन्फिडेंशियलिटी में आप अपना डाटा एन्क्रिप्ट करके भेजते हैं। और देन आपको जो है प्रोटेक्शन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशंस, ठीक है? दोबारा सुन लें कि आईपी सिक्योरिटी में बेसिकली क्या होता है कि जब भी दो पर्सन्स आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ इंटेग्रिटी, प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशंस। अब ये तीनों जो सर्विसेज हैं बेसिकली कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये आईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसको हम सूट ऑफ प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं, ठीक है? बिकॉज इसमें दो प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, ठीक है? ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। एक था एएच ऑथेंटिकेशन हेडर था और दूसरा था ईएसपी एनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड। अब ऑथेंटिकेशन हेडर का क्या मतलब था कि आपको अगर ऑथेंटिकेशन वाली कोई भी सर्विसेज चाहिए तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो एएच प्रोवाइड कर रहा है। और ईएसपी में बेसिकली ये होता है कि अगर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, या कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए और साथ-साथ ऑथेंटिकेशंस भी चाहिए, आप अपने डाटा को एन्क्रिप्ट करना चाहते हैं एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए, तो फिर आप क्या करेंगे? ईएसपी को यूज़ करेंगे, ठीक है? ये 2 प्रोटोकॉल हैं जो कि आपको आईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सिक्योरिटी, ठीक है? इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास किस में आ जाती हैं? ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है? एन्क्रिप्शंस करते हैं, एन्क्रिप्शंस जस्ट लाइक जैसा कि डीईएस था, ईईएस था, ये तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं। तो इसको अब सर्विसेज़ हैं, ये वही चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे बता रहा है आईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज़। आईपी सिक्योरिटी क्या है कि आपको सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि अगर जो पर्सन्स हैं आपस में कम्युनिकेशंस करते हैं तो उनको एक सिक्योर जो है वे प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, ठीक है? ताकि वो सिक्योर तरीके से आपस में कम्युनिकेशंस कर सकें। आईपी सिक्योरिटी की जो फैसिलिटी है बेसिकली IPv6 जो वर्जन है, ठीक है? इंटरनेट जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, उसका जो वर्जन 6 है, वहाँ पे आपको आईपी सिक्योरिटी की सर्विसेज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है? आईपी सिक्योरिटी सर्विसेज़ जो प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज़ एट आईपी लेयर, ठीक है? आप लोगों को कहाँ प्रोवाइड की जाती हैं? आईपी लेयर पे बाय इनेबलिंग अ सिस्टम टू सेलेक्ट रिक्वायर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ठीक है? कि आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को जो है फॉलो करते हुए आप क्या करते हैं? ये आईपी लेयर्स पे काम करता है और आप लोगों को जो आईपीवी वर्जन 6 है, वो आप लोगों को आईपी सिक्योरिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। डिटरमाइन द एल्गोरिथम टू यूज फॉर सर्विसेज, ठीक है? इसमें एल्गोरिथम जो है यूज होते हैं जो कि आपके डाटा को इंक्रिप्ट भी कर रहे होते हैं, आपको इंटेग्रिटी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपको ऑथेंटिकेशंस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एंड पुट इन प्लेस एनी क्रिप्टोग्राफिक की रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रिक्वेस्ट सर्विसेज, ठीक है? फिर आप की को यूज करते हैं, ठीक है? वो आप लोगों की जो है पब्लिक की भी हो सकती है, ठीक है? वो सिमेट्रिक की भी हो सकती है, एसिमेट्रिक की भी हो सकती है, ठीक है? सिमेट्रिक में आप लोगों की एक की यूज होती है, एसिमेट्रिक में आप लोगों के पास जो है प्राइवेट और पब्लिक की आ जाती है, ठीक है? तो ये तमाम चीजें आप लोग की यहाँ पे आ जाती हैं। तो वही बात बता रहा है एंड पुट
इन अ प्लेस ऑफ क्रिप्टोग्राफिक की रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रिक्वेस्ट सर्विसेज। मतलब जब आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सर्विसेज के लिए, तब आप लोगों को की प्रोवाइड की जाती है। की के थ्रू आप लोग क्या करते हैं, आप जो है अपने आप को ये देखते हैं आया कि ये अथेंटिक यूजर है या नहीं है, ठीक है, और अथेंटिक वे से आपस में कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, जो पैकेट आ रहा है या जो डाटा आ रहा है, ठीक है, आया कि वो मॉडिफाई तो नहीं हुआ, इंट्रूडर तो फेच करने की जरूरत नहीं जो है, इंट्रूडर तो ट्राई नहीं कर रहा आपकी सर्विसेज को फेच करने की। तो ये तमाम चीजें आप लोगों को इनके थ्रू आप लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। अब दो प्रोटोकॉल है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल डिजाइन बाय हेडर ऑफ द प्रोटोकॉल, ऑथेंटिकेशन हेडर मीन कि ऑथेंटिकेशन जो हेडर है वो आप लोगों को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशंस की, ठीक है, कि आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि आया कि जो भी पैकेट आ रहा है, जो भी डाटा आ रहा है, ये ऑथेंटिक यूजर से आ रहा है, ऑथेंटिक साइट से आ रहा है। तो ये तमाम चीजें आप लोग क्या करते हैं, EH में जो है देखते हैं। उसके बाद है अ कंबाइन encryptions and authentication protocol designed by the format of packet for that protocol encapsulation security payload। तो वही बात है, मैंने अभी बताया था कि आप लोगों का encapsulation security payload, ठीक है, जो आप लोगों को क्या करता है, जो है encryptions की confidentiality प्रोवाइड करता है, confidentiality प्रोवाइड करता है, और इसमें आप लोग अपने डाटा को encrypt करते हैं, और encrypt के साथ साथ आप लोगों को authentications की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे जो एक प्रोटोकॉल जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो RFC 4301 है, लिस्ट द सिक्योरिटी सर्विसेज पोर्ट एज शोन अबव। ठीक है, तो ये तमाम जो सर्विसेज हैं, ठीक है, ये आप लोगों को आईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब आईपी सिक्योरिटी सर्विसेज में आप लोगों के पास एक्सेस कंट्रोल भी आ जाते हैं कि आपके जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आप कम्युनिकेशंस कर रहे हैं वो कंट्रोल की जाती हैं। ठीक है, कनेक्शनलेस इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी में आप लोग ये देखते हैं कि आया कि आप लोगों का जो डाटा आया है या जो पैकेट आया है उसमें कोई मॉडिफिकेशंस तो नहीं हुई, ठीक है, उसमें कोई इंट्रूडर ने आपके पैकेट को फेच करके मॉडिफाई तो नहीं किया। तो ये तमाम चीजें इंटेग्रिटी में देते हैं। डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशंस, ठीक है, डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशंस का मतलब ये है कि जो सोर्स है आप उसको ऑथेंटिकेट करते हैं कि आया कि ये जो डाटा आ रहा है ये प्रॉपर सोर्स से आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ रिप्ले पैकेट्स, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है रिप्ले पैकेट्स। रिप्ले पैकेट्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी जो है पैकेट सेंड कर रहे हैं सेंडर को, बट वो जो पैकेट है वो इंट्रूडर फेच कर रहा है, और इंट्रूडर फेच करके उसमें कुछ डाटा पुट करके उसमें मॉडिफिकेशंस करके दोबारा आपको रिप्लाई दे रहा है। तो बेसिकली आईपी सिक्योरिटी क्या करता है, IPv6 पे वर्क करता है, और उन पैकेट्स को ये क्या करता है, रिजेक्ट करता है, जो कि इंट्रूडर की तरफ से आ रहे होते हैं। ठीक है, फॉर्म ऑफ पार्शियल सीक्वेंस इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी में आप लोगों को इंक्रिप्शंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, लिमिटेड ट्रैफिक फ्लो कॉन्फिडेंशियलिटी, तो यहाँ पे मीन कि जो भी आउटसाइड से जो भी डाटा आ रहा होता है, ठीक है, उसको भी आप लोग क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे कवर कर रहे होते हैं, क्या है कि देख रहे होते हैं कि प्रॉपर जो है सोर्स से आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इसमें आप लोगों के पास दो मॉड हैं, एक ट्रांसपोर्ट मॉड है और एक ट्यूनल मॉड है, जो कि आप लोगों को आईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों में AH और ESP सपोर्ट करते हैं और दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वही बात बता रहा है, बोथ AH एंड ESP सपोर्ट टू मॉड ऑफ यूज। वो कौन से मॉड हैं, ट्रांसपोर्ट एंड ट्यूनल मॉड, बट विल फोकस ऑन ESP। ठीक है, बट फोकस, मेन फोकस क्या है, ESP है। ठीक है, क्योंकि ESP आपके डाटा को इंक्रिप्ट भी कर रहा है और आप लोगों को ऑथेंटिकेशंस की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मॉड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, आप लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, प्राइमली फॉर अपर लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मॉड ESP इज यूज्ड टू इंक्रिप्ट, ठीक है, इंक्रिप्ट करता है, एंड ऑप्शनली ऑथेंटिकेट द डाटा कैरिड बाय आईपी। ठीक है, मेन जो है आप लोगों का डाटा जो है ट्रांसपोर्ट मॉड जो ऑथेंटिकेट करता है, इंक्रिप्ट करता है, ठीक है, आपके डाटा को कन्वर्ट करता है, ताकि जो नेक्स्ट पर्सन है, ठीक है, जो कि इंट्रूडर है, वो उसको इजिली अंडरस्टैंड ना कर पाए। और उसके साथ साथ ऑप्शनली तौर पे आप लोगों को ऑथेंटिकेशंस की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ऑथेंटिकेट द डाटा कैरिड बाय आईपी, और उसको ऑथेंटिकेट भी करता है। Typically, a transport mode is used for end-to-end communication between two hosts.
ठीक है। ट्रांसपोर्ट मॉड बेसिकली एंड टू एंड कम्युनिकेशंस के लिए यूज होता है, जब दो पर्सन आपस में कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं सिक्योर वे से। और आप लोगों को एंड टू एंड का यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि आप लोगों का डाटा जो है वो इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड टू एंड का मतलब ये है कि जब कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन इंक्रिप्ट होके जा रही होती है। तो ये तमाम चीजें आप लोगों को कौन प्रोवाइड करता है? ट्रांसपोर्ट मॉड जो है प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। एग्जांपल दे रहा है, क्लाइंट एंड सर्वर आर टू वर्क स्टेशन हो सकते हैं। ठीक है, जब आप कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं। व्हेन अ होस्ट रन AH और ESP ओवर IPv4, ठीक है, द पेलोड इज डाटा दैट नॉर्मली फ्लो द आईपी हेडर्स। ठीक है। मेन जो है जो आईपी सिक्योरिटी को जो है, आईपी सिक्योरिटी को बेसिकली जो है IPv6 के लिए जो है इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि आप फास्टली डाटा को सेंड भी कर सकें। ठीक है, बट आप यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं IPv4 में। ठीक है, तो वही बात बता रहा है फॉर IPv6 पेलोड। पेलोड क्या है? बेसिकली आपका डाटा। पेलोड का क्या मतलब है? आपका डाटा, जो डाटा फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो आप पैकेट्स को सेंड कर रहे हैं। IPv6, the payload is the data that is normally follow both IP header, ठीक है, and IPv6 extension header, ठीक है, that are presented। ठीक है, तो बेसिकली IPv6 पेलोड जो है एक डाटा है जो कि नॉर्मली फ्लो करता है। ठीक है, किसको करता है? बोथ द आईपी हेडर एंड IPv6 एक्सटेंशन हेडर दैट आर प्रेजेंट। अब बेसिकली IPv4 के हेडर भी होता है। IPv4 का जो हेडर है वो मिनिमम 20 बाइट्स का होता है और मैक्सिमम 60 बाइट का होता है। ठीक है, उस पे फिर IPv4 में 13 फील्ड्स आ जाती हैं। ठीक है, 13 फील्ड्स, हर फील्ड एक स्पेसिफिक जो है काम कर रही होती है, वर्क कर रही होती है। जैसा कि जब भी आप डाटाग्राम की बात करते हैं, तो डाटाग्राम कंसिस्ट ऑफ डाटा एंड आईपी हेडर। ठीक है, आईपी हेडर में डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। ठीक है, IPv4 की बात करें तो वहां पे आप लोगों के पास 13 जो है फील्ड्स हैं। ठीक है, पहले वर्जन आता है। वर्जन बेसिकली ये बताता है, सबसे पहले जब आप लोगों का राउटर के पास इंफॉर्मेशन जाती है, वो वर्जन जाता है। पहली फील्ड जो है वर्जन जाती है। अब वर्जन बेसिकली क्या करता है कि वो राउटर को बताता है कि भाई आपने किसके अकॉर्डिंग डाटा को रीड करना है, पैकेट को रीड करना है। ठीक है, आया कि आपने जो है IPv6 के लिहाज से डाटा को रीड करना है या IPv4 के लिहाज से आपने डाटा को रीड करना है। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल IPv4 के थ्रू डाटा सेंड कर रहे हैं और वो जो राउटर है वो IPv6 को फॉलो करते हुए रीड कर रहा है, तो ये मसला क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए हर एक फील्ड जो है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। ठीक है, और IPv6 की बात करें तो इसका जो हेडर होता है ये 40 बाइट का होता है। ठीक है, जिसमें डाटा भी आ जाता है, जिसमें सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस भी आ जाता है, बाकी फील्ड्स भी आ जाती हैं। और यहाँ पे जो फील्ड्स होती हैं, यहाँ पे 8 फील्ड्स होती हैं और ये फास्ट है। ठीक है, बारनिस्बत किसके? आप लोगों का IPv4 के। ठीक है, IPv4 का जो IP एड्रेस होता है, सोर्स एड्रेस कह लें या डेस्टिनेशन एड्रेस कह लें, वो 32 बिट्स का होता है। IPv6 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो आप कह लें कि जो IP होगा वो बेसिकली 1 to 8 बिट का होगा। ठीक है, या 16 बाइट का कह सकते हैं। और यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यूज आ जाती हैं। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है, ये आईपी हेडर की बात वही बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मॉड operations provide confidentiality, ठीक है, फॉर एनी एप्लीकेशन दैट यू यूज। वही बात है, दोबारा रिपीट कर रहा है। thus avoiding the need of implement confidentiality in every individual application। बट यहाँ पे ये जो है ट्रांसपोर्ट मॉड जो है ये इंडिविजुअली तौर पे कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, आपके पूरे डाटा को इंक्रिप्ट कर देता है। आपके पूरे डाटा को ये नहीं कि एक एक जो है उसको कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो वही बात है, thus अवॉइडिंग द नीड ऑफ implement confidentiality in every individual application। ठीक है, तो उसके बाद है ट्यूनल मॉड। है ट्यूनल मॉड ESP, ठीक है, इज यूज टू इंक्रिप्ट एन इंटायर IP पैकेट। ठीक है, वो यहाँ पे अब क्या किया जा रहा है, आपके पूरे इंटायर पैकेट को जो है इंक्रिप्ट किया जा रहा है। टू अचीव दिस आफ्टर AH और ESP फील्ड आर एडेड टू IP पैकेट। ठीक है, इसके बाद जो है AH और ESP फील्ड्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एक डिटेल से। ठीक है, द एंटायर पैकेट प्लस सिक्योरिटी फील्ड इज ट्रीटेड एज द पेलोड। ठीक है, तो वही बात बता रहा है कि आप लोगों के पास क्या है, एंटायर पैकेट। ठीक है, पैकेट प्लस सिक्योरिटी फील्ड्स। ठीक है, सिक्योरिटी फील्ड्स भी क्या करती हैं, इज ट्रीटेड एज पेलोड।
तो वो भी क्या होती हैं, पेलोड ही उनको ट्रीट किया जाता है ऑफ न्यू आउटर आईपी पैकेट विद a new outer IP header, ठीक है। The entire original and inner packet travel through a tunnel, ठीक है। तो कि आप लोगों का जो entire original या inner या पैकेट ट्रैवल जो है थ्रू ट्यूनल मॉड, ठीक है। आपका जो पूरा पैकेट होगा वो बेसिकली ट्यूनल मॉड के थ्रू ट्रैवल करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। और देन आपके डाटा को सेंड किया जाएगा, ठीक है। नो राउटर अलोंग द वे आर एबल टू एग्जाम द इनर आईपी हेडर, ठीक है। तो जो कोई भी राउटर जो है, ठीक है, आपके इस काबिल नहीं होता कि वो आपके इनर आईपी हेडर को जो है रीड करे, ठीक है, एग्जाम करे। बट आपके जो आउटर आईपी हेडर होगा उसको तो वो रीड कर रहा होगा, ठीक है। बट जो आपका इनर आईपी हेडर होगा वो उसको रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो इस काबिल नहीं होगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्यूनल मॉड इज यूजफुल इन कॉन्फ़िगरेशन दैट इंक्लूड अ फायरवॉल, ठीक है। ट्यूनल मॉड इज यूजफुल, कहाँ यूजफुल है, इन अ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में दैट इंक्लूड्स अ फायरवॉल, जिसमें फायरवॉल भी इंक्लूड है, और अदर सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी गेटवे दैट प्रोटेक्ट्स अ ट्रस्टेड नेटवर्क फ्रॉम एक्सटर्नल नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद मजीद वही चीजें बता रहे हैं, इन दिस लेटर केस इंक्रिप्शन अकर ओनली बिटवीन एन एक्सटर्नल होस्ट एंड द सिक्योरिटी गेटवे आर बिटवीन द टू सिक्योरिटी गेटवे, ठीक है। जो आप लोगों की जो एनकैप्सुलेशन है वो बेसिकली क्या होता है, एक्सटर्नल होस्ट जो होते हैं वहां पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। या फिर जो है सिक्योरिटी गेटवे पे, ठीक है, जो आप लोगों का राउटर की बात कर रहा है, आर बिटवीन टू सिक्योरिटी गेटवे, ठीक है। दो जो सिक्योरिटी गेटवे होंगे वहां पे आप लोगों को क्या किया जाता है, इंक्रिप्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। विद ट्यूनल मॉड a number of hosts on the network behind a firewall may engage in secure communication without implementing IP security, ठीक है। with tunnel mod the number of hosts on a network behind firewall, ठीक है, मे बी इंगेज इन सिक्योर कम्युनिकेशन। अगर आप लोगों ने फायरवॉल को इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो फायरवॉल में आप लोग आईपी सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किए बगैर ही आप लोग सिक्योर वे से आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। फायरवॉल भी क्या करता है, आप लोगों का जो है एक्सटर्नल जो आउटसाइड जो ट्रैफिक आ रही होती है उसको क्या करता है, देखता है, फिल्टर करता है, ठीक है। और देन आप जो है प्रॉपर जो है एक सिक्योर वे से आपस में कम्युनिकेशंस क्या कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ें हैं मज़ीद जो है इसको सम अप करके बता रहा है। ट्रांसपोर्ट मॉड है, दूसरा ट्यूनल मॉड है। ट्रांसपोर्ट मॉड क्या कर रहा है, आपका एन्क्रिप्ट कर रहा है एंड ऑप्शनली आप लोगों को ऑथेंटिकेशंस आईपी डाटा की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैन डू ट्रैफिक एनालाइज बट इज एफिशिएंट, आप लोगों को इसके थ्रू जो है ट्रैफिक एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, गुड फॉर ईएसपी होस्ट टू होस्ट ट्रैफिक, ठीक है। और ट्यूनल मोड पे क्या है, इंक्रिप्ट इंटायर आईपी पैकेट, ठीक है। यहाँ पे आपके पूरे पैकेट को इंक्रिप्ट किया जाता है। ऐड न्यू हेडर्स को ऐड किया जाता है फॉर नेक्स्ट हॉप, कि आपके पास ऑलरेडी हेडर होता है लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक एक्स्ट्रा हेडर ऐड किया जाता है जो कि आउटर हेडर होता है, एक इनर हेडर होता है। इनर हेडर को कोई भी राउटर जो है वो रीड नहीं कर पाता, जस्ट वो क्या करता है, आउटर जो हेडर होगा उसको देख रहा होगा, ठीक है। नो राउटर ऑन द वे कैन एग्जाम इनर आईपी हेडर, वही बात है कि कोई भी राउटर जो है वो इनर आईपी हेडर को एग्जाम नहीं कर सकता। गुड फॉर वीपीएन है, ठीक है। गेटवे टू सपोर्ट सिक्योरिटी, तो ये तमाम चीजें आ जाती हैं। मजीद जो है डायग्राम बता रहा है कि आप लोगों के पास एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल नेटवर्क है। आप जो है दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, तो पहले सेशंस क्रिएट होगा, फिर आपका डाटा जो है इंक्रिप्ट होके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, किसके थ्रू, यूजिंग ट्यूनल मॉड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है और उसके थ्रू यहाँ पे आप लोगों का डाटा इंक्रिप्ट भी हो रहा है और इंक्रिप्ट करके आपस में वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मजीद वही चीजें हैं इन अपर पार्ट ऑफ फिगर, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, इंक्रिप्शन एंड ऑप्शनली ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड डायरेक्टली बिटवीन टू होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रिप्शन भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और एडिशनल आप लोगों को ऑथेंटिकेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है कि दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, फिगर जो सेकंड है, ठीक है। वहां पे बता रहे हैं हाउ ट्यूनल मॉड ऑपरेशन कैन बी यूज टू सेट अप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इन दिस एग्जांपल एन ऑर्गेनाइजेशन हैज फोर प्राइवेट नेटवर्क इंटरकनेक्टेड अक्रॉस द इंटरनेट, ठीक है। कि चार आप लोगों के पास कंप्यूटर हैं जो कि इंटरनेट पे आपस में जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपस में कनेक्ट हैं,
ठीक है। होस्ट ऑन इंटरनल नेटवर्क यूज द इंटरनेट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ डाटा बट डू नॉट इंटरेक्ट विद अदर इंटरनेट बेस्ड होस्ट, ठीक है। होस्ट ऑन द इंटरनेट, ठीक है, जो भी होस्ट है इंटरनेट इंटरनल नेटवर्क पे यूज इंटरनेट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ डाटा, ठीक है। जब भी उसने डाटा को सेंड करना हो तो वो क्या करेगा, ठीक है, आप लोगों का जो है इसको यूज करेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो आप लोगों का मॉड होगा, एंड डू नॉट इंटरेक्ट विद अदर इंटरनेट बेस्ड होस्ट, ठीक है, बाय टर्मिनेटिंग द ट्यूनल एट सिक्योरिटी गेटवे to each internal network. The configuration allow the host to avoid implementing the security capabilities, ठीक है। द फॉर्मर टेक्निक इज सपोर्ट बाय ट्रांसपोर्ट मॉड, ठीक है, सिक्योरिटी एसोसिएशंस, ठीक है, while the latter technique यूज इन द आर्टिनल मॉड, ठीक है। मजीद आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल बता रहा है, ठीक है, कि पहले आप लोगों के पास एप्लीकेशन है, डाटा है, वहां पे उस डाटा के साथ पहले क्या किया जाता है, टीसीपी हेडर को ऐड किया जाता है, ठीक है। फिर टीसीपी हेडर के बाद आप लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल जो आपका आईपी हेडर होगा उसको ऐड करेंगे। फिर आईपी सिक्योरिटी आता है, फिर आईपी सिक्योरिटी क्या करता है, वहां पे आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे, ठीक है, ईएसपी हेडर को ऐड करते हैं, कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट मॉड पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मॉड की बात कर रहा है। अगर हम ट्यूनल मॉड की बात करें तो यहाँ पे पहले एप्लीकेशन आती है, फिर टीसीपी हेडर को ऐड किया जाता है, फिर ओरिजिनल हेडर को ऐड किया जाता है, फिर उसके बाद आईपी सिक्योरिटी है तो आईपी सिक्योरिटी में ईएसपी हेडर को ऐड किया जाएगा दोनों तरफ, ठीक है, और ऑथेंटिकेशंस को भी ऐड किया जाएगा, ठीक है। और फिर दोबारा आईपी आता है तो दोबारा आईपी के बाद ये आउटर आईपी होगा, ठीक है। जो इनर आईपी होगा उसको जो है ये यहाँ पे जो ओरिजिनल जो आईपी था इसको राउटर रीड नहीं कर सकता, बट इस आउटर आईपी को वो रीड करते हुए आपके डाटा को फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सिक्योरिटी एसोसिएशंस। सिक्योरिटी एसोसिएशन बता रहे हैं कि अ वन वे रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर दैट अफोर्ड्स सिक्योरिटी फॉर ट्रैफिक फ्लो, ठीक है। सिक्योरिटी एसोसिएशन का मतलब ये है कि ये एक रिलेशनशिप को क्रिएट करता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान, ठीक है, और देन आप जो है प्रॉपर जो है ट्रैफिक को फ्लो करवा सकते हैं। डिफाइंड बाय थ्री पैरामीटर्स, यहाँ पे थ्री पैरामीटर्स आ जाते हैं। पहला है सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स है, दूसरा है आईपी डेजिग्नेशन है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर हैज अ नंबर ऑफ अदर पैरामीटर्स, ठीक है, सीक्वेंस नंबर आ जाता है, EH आ जाता है, ESP आ जाता है, इन्फो लाइफ टाइम आ जाता है, ठीक है, हैव अ डेटाबेस ऑफ सिक्योरिटी एसोसिएशंस, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। लाइफ टाइम का मतलब ये है कि आप जब भी पैकेट को सेंड करते हैं तो ये देखते हैं कि आपका जो पैकेट है वो कितनी देर तक आपके नेटवर्क का पार्ट रहेगा। अगर वो प्रॉपर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता तो तब तब उसको क्या किया जाता है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है और रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि आपका जो पैकेट है वो प्रॉपर जो है नहीं पहुंचा, टाइम पे नहीं पहुंचा, लिहाजा आप क्या करते हैं, इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया, आप दोबारा डाटा को क्या करें, पैकेट को सेंड करें। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों की यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद है सिक्योरिटी पॉलिसी डाटाबेसेस है, ठीक है। यहाँ पॉलिसी का मतलब यही है कि आप लोगों के पास रूल्स होंगे, उनको फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे, ठीक है। रिलेट्स आईपी ट्रैफिक टू स्पेसिफिक एसए, ठीक है, ऐसे का मतलब ये है सिक्योरिटी एसोसिएशंस, ठीक है। मैच सबनेट ऑफ आईपी ट्रैफिक, ठीक है, टू रेलिवेंट एसए, ठीक है, यहाँ पे जो है मैच करेगा सबनेट आईपी ट्रैफिक को, ठीक है, और देन जो है रेलिवेंट टू द सिक्योरिटी एसोसिएशंस, ठीक है। यूज सेलेक्टर टू फिल्टर आउट गोइंग ट्रैफिक टू मैप, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, फिल्टर को यूज करेगा जो कि आउट गोइंग जो ट्रैफिक होगी, ठीक है, जो इंटरनेट का पार्ट होगी, आपस में कम्युनिकेशंस कर रहे होंगे, वो एक अलग बात है। जो आउटसाइड से कोई भी पैकेट आ रहा है तो यहाँ पे उसको फिल्टर किया जाएगा, ठीक है। ये तमाम चीजें आप लोगों को आईपी सिक्योरिटी आईपी वर्जन 6 में प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन लोकल एंड रिमोट आईपी एड्रेसेस, नेक्स्ट लेयर प्रोटोकॉल नेम एंड लोकल एंड रिमोट पोर्ट, ठीक है, पोर्ट्स। तो मजीद यहाँ पे इनकी पोर्ट्स वगैरह के बारे में बता रहा है तो इनको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है एनकैप्सुलेशन पेलोड। एनकैप्सुलेशन पेलोड के बारे में हमने पढ़ा था। एनकैप्सुलेशन पेलोड बेसिकली क्या करता है, एनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड बेसिकली क्या करता है, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ साथ आप लोगों को जो है ऑथेंटिकेशन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये दोनों जो सर्विसेज हैं ये आप लोगों को जो कंबाइंड सर्विसेज हैं ये आप लोगों को ईएसपी जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, प्रोवाइड मैसेज कंटेंट जो है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, डाटा ओरिजिन्स, ऑथेंटिकेशंस, कनेक्शनलेस इंटेग्रिटी एंड एंटी रिप्लेस सर्विस,
लिमिटेड ट्रैफिक फ्लो कॉन्फिडेंशियलिटी, तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे जो है प्रोवाइड करता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Services depend on options selected when established security associations, network locations, ठीक है। सर्विसेज जो हैं वो डिपेंड करती हैं ऑप्शंस पे कि आपने किन किन को एस्टाब्लिश किया हुआ है। जिन जिन को एस्टाब्लिश करेंगे ऑटोमेटिकली वो सर्विसेज आप क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कैन यूज अ वैरायटी ऑफ एनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशंस, ठीक है। एल्गोरिथम यहाँ पे जो है यूज करता है वैरायटी ऑफ एनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम को, जिसके थ्रू आप लोग क्या करते हैं, अपने डाटा को सिक्योर करते हैं, ताकि जो दो पर्सन्स हैं वो आपस में प्रॉपर और सिक्योर वे से आपस में कम्युनिकेशंस कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा है जी, हम लास्ट लेक्चर में जो है पढ़ चुके थे, ठीक है। एनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड आप लोगों को सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सीक्वेंस नंबर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इनिशियल वैल्यू है, रेस्ट ऑफ पेलोड है, टीएफसी पैडिंग है, ठीक है, जिसमें एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड किया जाता है। फिर उसके बाद पैडिंग आ जाता है, पैड लेंथ आ जाता है, नेक्स्ट हेडर आ जाता है, फिर इंटेग्रिटी चेक की जाती है, ठीक है। जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ें दोबारा डिस्कस कर रहा है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स क्या है, ये 32 बिट्स का होता है, ठीक है। दिस पैरामीटर इज यूज इन सिक्योरिटी एसोसिएशंस, ठीक है। ये कहाँ यूज होते हैं, सिक्योरिटी एसोसिएशंस में। इट इज यूज टू गिव यूनिक नंबर टू द कनेक्शन, ये कनेक्शन को यूनिक नंबर देता है। बिल्ड बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है, जो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो है डेवलप किया जाता है। सीक्वेंस नंबर जिसकी जो 32 बिट्स का होता है, ठीक है, मोनोटोनिकली, ठीक है। इंक्रीज काउंटर वैल्यू, दिस प्रोवाइड एन एंटी रिप्ले फंक्शंस, यहाँ पे आप लोगों को जो है ये क्या करेगा, काउंटर्स वैल्यू को इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे जैसे ही आप डाटा सेंड कर रहे होंगे तो आपकी काउंटर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है। पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, आप सो ऑन, ठीक है। और आप लोगों को प्रोवाइड करेगा एंटी रिप्ले फंक्शंस, जिसके थ्रू अगर इंट्रूडर कोई भी पैकेट सेंड करता है तो उसको जो है डिस्कार्ड किया जा सके, ठीक है। पेलोड डाटा यहाँ पे वेरिएबल साइज का होगा, ठीक है। पेलोड डाटा का मतलब ये है कि आपका डाटा, ठीक है, तो वही बात बता रहा है, दिस इज ट्रांसपोर्ट लेवल सेगमेंटेशन, ठीक है। और आईपी पैकेट, ठीक है, ट्यूनल मॉड दैट इज प्रोटेक्टेड बाय एनक्रिप्शन, ठीक है। पैडिंग में क्या है, फॉर वेरियस रीजन यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड किया जाता है ताकि आपके डाटा को सिक्योर किया जा सके। पैड लेंथ क्या है, 8 बिट का होगा, यहाँ पे देखेंगे कि वो उसकी लेंथ क्या है। नंबर ऑफ पैड बाइट इमीडिएटली प्रीसीडिंग दिस फील्ड, ठीक है, यहाँ पे उनकी लेंथ को चेक किया जाता है। नेक्स्ट हेडर क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डाटा, ठीक है, इन द पेलोड डाटा फील्ड। नेक्स्ट हेडर में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक तो 8 बिट का है, और यहाँ पे जो पैकेट सेंड कर रहे हैं यहाँ पे वो देखता है कि वो पैकेट कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आप लोग सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बात बता रहा है टाइप ऑफ डाटा, टाइप ऑफ डाटा का मतलब ये है वो कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पैकेट को सेंड किया जा रहा है। आया कि वो टीसीपी को फॉलो कर रहा है, टीसीपी जो उसकी वैल्यू है वो 6 होगी, यूडीपी की 17 होगी। तो यहाँ पे ये देखेगा कि भाई कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए डाटा सेंड हो रहा है, ठीक है। टीसीपी है, यूडीपी है, यूडीपी में आप लोगों के पास कॉल्स आ जाती हैं, अगर आप लोग कॉल कर रहे हैं तो आपका फास्टली डाटा सेंड किया जाएगा, पैकेट सेंड किए जाएंगे। आपको रिट्रांसमिशन नहीं चाहिए होती है, अगर लॉस हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग जो है टीसीपी को फॉलो कर रहे हैं, कोई फाइल सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग प्रॉपर जो है एक तो ये देखते हैं कि आगे अगर आप लोगों का डाटा लॉस हो गया तो उसको दोबारा रिट्रांसमिट करें। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों की आ जाती हैं आईपी हेडर में, या आप वो क्या करता है पैकेट्स के स्टैंडर्ड्स को चेक करता है, ठीक है। उसके बाद है इंटेग्रिटी चेक वैल्यू, यहाँ पे जो भी वेरिएबल हैं उनकी इंटेग्रिटी को चेक किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, ठीक है। A variable length a field that contain integrity check value, ठीक है, computer of the ESP packet, ठीक है। When any combined mod algorithm is employed, it is expected to return both decrypt plain text and pass fail indexes for the integrity, ठीक है। इंटेग्रिटी चेक, जब इंटेग्रिटी को चेक किया जाता है या तो वो पास होगा या वो फेल होगा। पास का मतलब ये है कि प्रॉपर जो है आपका डाटा जैसे सेंडर ने सेंड किया था वैसे ही पहुंच गया। अगर प्रॉपर डाटा नहीं पहुंचता इट्स मीन के फेल हो चुका है, ठीक है। तो ये फिर दोबारा आप कहते हैं कि दोबारा जो है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और कहा जाता है कि भाई आप दोबारा डाटा को सेंड करें, ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशंस हो चुकी है।
उसके बाद आप लोगों के पास 2 एडिशनल फ़ील्ड्स भी हैं मे बी प्रेज़ेंटेड इन पेलोड। इनिशियलाइज़ेशन वैल्यू है, ठीक है? और यही बात बता रहा है इनिशियलाइज़ेशन वैल्यू भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नो वन्स ठीक है? इज़ प्रेज़ेंट if this is required by encryption or authenticated encryption algorithm used for ESP. If tunnel mod is being used, then IP security implement may add traffic flow. ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो की इंफॉर्मेशन को भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है पैडिंग आफ्टर द पेलोड डाटा एंड बिफोर पैडिंग फील्ड। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट पैडिंग फील्ड्स को भी ऐड किया जाएगा ताकि आपके डाटा को जो है जो फ्लो कर रहा है, ट्रैफिक जो फ्लो कर रही है, पैकेट जो आप सेंड कर रहे हैं उसको मजीद सिक्योर बनाया जा सके। ठीक है, एंटी रिप्ले सर्विसेज है, रिप्ले इन विच अटैकर रीसेंड अ कॉपी ऑफ ऑथेंटिकेटेड पैकेट। ठीक है, तो वही बात है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, ठीक है, और अपने पैकेट को सेंड कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो इंट्रूडर है उस पैकेट को ठीक है वो क्या करता है, वो कॉपी कर लेता है और दोबारा जो है वो जो है पैकेट को सेंड करता है। ठीक है, ताकि आपके जो अटैक कर सके, ठीक है, आपके नेटवर्क पे अटैक कर सके। ठीक है, रिप्ले इज व्हेन, ठीक है, कब अटैकर रीसेंड अ कॉपी ऑफ एन ऑथेंटिकेटेड पैकेट। ठीक है, कि ऑथेंटिकेटेड पैकेट की जो कॉपी सेंड करता है। ठीक है, बेसिकली जब आप डाटा सेंड कर रहे होते हैं वो एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा होता है और फिर ये राउटर ये देखता है, ठीक है, यहाँ पे ये देखा जाता है कि आया कि जो पैकेट आ रहा है वो प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करके आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसको डिस्कार्ड किया जाता है। ठीक है, यूज़ सीक्वेंस नंबर, ठीक है, यहाँ पे वही बात है कि सीक्वेंस नंबर को ऐड किया जाता है ताकि सिक्योरिटी से बचा जा सके। ठीक है, जब भी आप पैकेट सेंड कर रहे होते हैं उनमें सीक्वेंस ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, ताकि आप जो है प्रॉपर सीक्वेंस से आप अपने डाटा को सेंड कर सकें। और अगर अटैकर इस टाइप का पैकेट जो है वो किसी तरह ले भी लेता है और दोबारा वो रिप्लाई देता है उस पैकेट का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, sender initialize sequence to zero when new essay is established। तो वही बात है, सीक्वेंस को जो है इनिशियलाइज करता है, जीरो से स्टार्ट होती हैं और देन ऐसे जो है उसको इस्टाब्लिश किया जाता है। इंक्रीज फॉर ईच पैकेट मस्ट नॉट एक्सटीड ऑफ 2 की पावर 32 - 1। ठीक है, इंक्रीज ईच पैकेट, हर पैकेट में इंक्रीज होगा, पहले एक सेंड होगा, ठीक है ना, एक सीक्वेंस से फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, अप सो ऑन। ठीक है, इंक्रीज होता जाएगा, बट उसकी वैल्यू जो है 2 की पावर 32 - 1 से इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, रिसीवर देन एक्सेप्ट पैकेट विद सीक्वेंस नंबर विद विंडो ऑफ n माइनस w प्लस 1। ठीक है, तो रिसीवर जब ऐड जो है पैकेट को रिसीव करता है और देखता है कि आया कि वो प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। प्रॉपर सीक्वेंस होती है तो देन उसको एक रीअसेंबल किया जाता है, रीअसेंबल करके वो रिसीवर को इन्फॉर्मेशन जो है वो जो पैकेट है वो मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आईपी सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। ठीक है, वही चीज़ें जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। हैंडल की जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, टिपिकली नीड 2 पेयर्स। ठीक है, वो कौन-कौन से पेयर्स हैं, एएच है और ईएसपी है। तो वही बात है कि आप लोगों के यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, एएच और ईएसपी। एएच ऑथेंटिकेशंस के लिए, ईएसपी एनकैप्सुलेशंस के लिए और यहाँ पे आप लोगों को ऑथेंटिकेशंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। मैनुअल की मैनेजमेंट है। ठीक है, सिस्टम एडमिन मैनुअली कॉन्फ़िगर एवरी सिस्टम। automated key management, automated system for an demand creations of key for essay in large number। ठीक है, तो यहाँ पे वही है आईपी सिक्योरिटी की मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने की को कैसे सेंड करना है, आपने सेंडर और रिसीवर को कैसे सेंड करना है जब आपस में दो कंप्यूटर जो है आपस में कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं। ठीक है, ताकि आप उनको जो है इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप लोग की आईपी सिक्योरिटी पे आ जाती हैं। यहाँ तक कोई मसला है तो बता दें।